कि घोड़ा रेस को हम लोग बाहुबलियों की रेस भी मानते हैं। कैसे? घोड़ा रेस कोई साधारण आदमी नहीं पाल सकता है। घोड़ा एक महाशक्ति के रूप में प्रदर्शित होता है। पावर का निर्माण ही घोड़ा से होता है, इसलिए उसमें महाशक्तियों का जो है प्रदर्शन होता है। उसमें फेयर डिसीजन बहुत मायने रखता है। महावीर पूजा समिति ट्रस्ट के भांति इस साल भी उनको आना था, लेकिन हमारे गार्जियन पहलवान विवेका पहलवान जी इस साल उनकी अनुपस्थिति जरूर हम लोग को खलेगी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, 2 बार से नहीं, वो हमारे परिवार के सदस्य मतलब जब से मैं देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, जब से आप कवर कर रहे हैं तब से तो हैं, लेकिन वो हमारे परिवार के सदस्य थे और गार्जियन थे, और उनकी कमी बहुत खलेगी। युवा हैं, वो लोग स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, और वो जो हमारे ट्रेडिशनल खेल कूद हैं, घोड़ा दौड़ हुआ, भाला फेंक, गोला फेंक, इन सभी खेलों के साथ साथ दंगल का भी वो आयोजन करके चले, और उसी विरासत को हम लोग आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। जितना हो सके हम लोग पूरा कोशिश करते हैं। क्या बक्सर जिला के नियाजीपुर में एक कार्यक्रम होता है, महावीर पूजा समिति ट्रस्ट द्वारा कराया जाता है, और जो लोग कराते हैं वो हमारे साथ हैं। चलिए मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या कार्यक्रम रखा गया है और कितने तारीख से ये कार्यक्रम है। ये बताइएगा कि क्या क्या कार्यक्रम रखा गया है, कितने तारीख से है। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है महावीर पूजा समिति ट्रस्ट के तरफ से, और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम ये हर साल हमारे यहाँ शरद पूर्णिमा के दिन होता है, विराट दंगल। उससे 2 दिन पहले जो खेलकूद प्रतियोगिता और घोड़ा दौड़ शील्ड प्रतियोगिता होती हैं। हमारे यहाँ जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं वो राज्य स्तर की होती हैं, और हमारे यहाँ कुश्ती अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ क्योंकि दंगल में हमारे यहाँ भारत देश के साथ साथ अदर कंट्रीज के भी पहलवान आकर के अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो उस तारीख को निश्चित हुआ है 5 अक्टूबर को हमारे यहाँ अंतर्राज्यीय घोड़ा दौड़ शील्ड प्रतियोगिता है, 6 तारीख को संपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिता है, और 7 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय विराट दंगल का आयोजन हम लोग किए हैं। कौन कौन लोग आ रहे हैं इसमें? खास तौर पे जो पहलवान लोगों की सूची है उसमें मौसम अली, टाइगर पहलवान, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में बीएसएफ में पोस्टेड जावेद गन्नी, उसके साथ साथ बाबा लाड़ी, भारत केसरी, उत्तर प्रदेश और बिहार केसरियों की लड़ाई भी आपको देखने को मिलेगी। इन सभी पहलवानों का आप लोग को नियाजीपुर जयनाथ महर्षि उपमन्यु उच्च विद्यालय के खेल मैदान में जब भी कलाकारी होगी और प्रदर्शन होगा देखने को मिलेगा। एक और चीज़ मुझे, जहाँ तक मैं 2-3 साल से कवर भी कर रहा हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ कि घोड़ा जो रेस है वो भी मतलब बेहतर तरीके से होता है। ब्रह्मपुर के बाद शायद अगर बात करें तो नियाजीपुर में ही आप लोग करा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये घोड़ा रेस पहले ब्रह्मपुर में होता था, उसके बाद ही दियारांचल क्षेत्र में दूसरा रेस नियाजीपुर का ही प्रसिद्ध है आज भी। और ये प्रसिद्ध रेस केवल अपने फेयर डिसीजन के लिए माना जाता है, क्योंकि किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है। क्योंकि घोड़ा रेस को हम लोग बाहुबलियों की रेस भी मानते हैं। कैसे? घोड़ा कोई साधारण आदमी नहीं पाल सकता है। घोड़ा एक महाशक्ति के रूप में प्रदर्शित होता है। पावर का निर्माण ही घोड़ा से होता है, इसलिए उसमें महाशक्तियों का जो है प्रदर्शन होता है। उसमें फेयर डिसीजन बहुत मायने रखता है। महावीर पूजा समिति ट्रस्ट इस फैसले के लिए और इस निर्णय के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहती है कि हमारे फैसलों में किसी प्रकार का जो है अनियमितता नहीं पाई जाएगी। इस वजह से हमारा रेस प्रसिद्ध हुआ है, और इस साल भी 2025 में भी ये रेस 5 अक्टूबर को होने जा रही है। कहाँ से आ रहे हैं घोड़े? उत्तर प्रदेश और बिहार के ऑलमोस्ट सभी प्रांत के, उधर आजमगढ़, देवरिया, लखनऊ, गोरखपुर, और बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और इधर लदमा, चारों तरफ से। हाँ, एक व्यक्ति की कमी खलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हर साल के भांति इस साल भी उनको आना था, लेकिन हमारे गार्जियन पहलवान विवेका पहलवान जी इस साल उनकी अनुपस्थिति जरूर हम लोग को खलेगी। हालांकि पूजा समिति उनके घर पर जा करके एक निमंत्रण कार्ड भी दी है, और वहाँ के उनके परिवार के सदस्यों के भी हम लोग बुलाएंगे और पूरी तरह से सम्मानित करने का। क्योंकि 2 बार से मैं देख रहा था कि वो आ रहे थे, मैं इंटरव्यू भी उनका किया था। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, 2 बार से नहीं, वो हमारे परिवार के सदस्य। मतलब जब से मैं देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, जब से आप कवर कर रहे हैं तब से तो हैं, लेकिन वो हमारे परिवार के सदस्य थे और गार्जियन थे, और उनकी कमी बहुत खलेगी। घर के सदस्य को आप लोग निमंत्रण दिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, किसी न किसी को। हाँ जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। तो देखिए क्या क्या होने वाला है बता रहे थे, और ये 5 तारीख से शुरू होने वाला है। कौन सा साल है? ये 47वां साल है। कंटिन्यू ये 78 में हमारे पिताजी स्वर्गीय परशुराम पाठक ने इसकी स्थापना की थी। जब वो लड़ते थे उन्होंने कुश्ती करना स्टार्ट किया था। जब उनकी नौकरी लगी बिहार पुलिस में, उसके बाद से उन्होंने इसको बंद किया और एक कार्यक्रम के रूप में इसको
स्थापित करने का काम किया, क्योंकि उनका एक ध्येय था कि हमारे क्षेत्र में जो युवा हैं वो लोग स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, और वो जो हमारे ट्रेडिशनल खेल कूद हैं, घोड़ा दौड़ हुआ, भाला फेंक, गोला फेंक, इन सभी खेलों के साथ साथ दंगल का भी वो आयोजन करके चले, और उसी विरासत को हम लोग आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। जितना हो सके हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा तरीके से हम लोग कर सकें। तो देखिए कैसे करते हैं, और देखिए पूरी टीम है इनकी, ये लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अभी, कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग एक निमंत्रण में जा रहे हैं। निमंत्रण मतलब अभी निमंत्रण देने जा रहे हैं जगह जगह। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए निमंत्रण देने जा रहे हैं और मुझे मिल गए थे, और ये देखिए महावीर पूजा समिति ट्रस्ट द्वारा लगभग मतलब 47 वर्षों से ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। देखेंगे क्योंकि 2 साल से मैं भी कवर कर रहा हूँ, बड़ी शानदार तरीके से घोड़ा दौड़ होता है, उसमें मैं लगभग पहुँचा हूँ। इस बार जो कुश्ती का जो दंगल होगा इसमें पहुंचने का प्रयास करूंगा। आपको बता दूं कि अंतर्राज्यीय घोड़ा दौड़ शील्ड प्रतियोगिता 5/10/2025 को रविवार, संपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिता एवं पुरस्कार वितरण 6/10/2025 दिन सोमवार, महावीर पूजनोत्सव एवं विराट दंगल प्रतियोगिता 7/10/2025 को। स्थान मैं आपको बता दे रहा हूं, जयनाथ महर्षि उपमन्यु +2 उच्च विद्यालय नियाजीपुर के खेल मैदान में संपन्न होगा। तो यहाँ पर आप लोग आने का प्रयास करें, क्योंकि एक साथ इतना कार्यक्रम बहुत कम ही देखने को मिलता है। 1 दिवसीय कार्यक्रम आप देख लेंगे, मगर 3 दिवसीय कार्यक्रम, वो भी अलग अलग खेल प्रतियोगिता, बहुत कम देखने को मिलता है। तो आप लोग वहां पर पहुंचे 5 तारीख को, 6 तारीख को और 7 तारीख को, और देखें कि किस तरीके से बिहार के बक्सर जिले के नियाजीपुर में कैसा कार्यक्रम कराया जा रहा है। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।